प्रश्न 20। जांचें कि क्या दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक है। पहला, px बराबर x प्लस 2, x बराबर 2 कॉमा -2। तो x का यहाँ पे 2 मान दिया हुआ है, एक है 2 और एक है -2। तो कह रहा है कि जो मान दिया गया है वह इस संगत बहुपद यानी इस बहुपद का शून्यक है या नहीं, ये जांच करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, तो सबसे पहले x के जगह पे 2 रखेंगे तो हो जाएगा px के जगह पे क्या हो जाएगा p2। x के जगह पे 2 रख लिए हैं तो x के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 + 2 यानी 4 हो जाएगा। तो 4 शून्य के बराबर, 4 जो है शून्य के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये x का जो मान है 2 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तो यहाँ पे कॉमा दे करके नहीं लिख देंगे क्योंकि शून्य के बराबर नहीं आया है। कितना आया है 4। तो शून्य आता तभी 2 इस बहुपद का शून्यक होता, तो यहाँ पे नहीं लिख देंगे। अब x का जो दूसरा मान है -2 उसको रखेंगे तो x प्लस 2 यानी -2, x के जगह पे -2 + 2, तो -2 + 2 कितना आ जाएगा 0। तो इसका मतलब हुआ कि -2 इस बहुपद का यानी x + 2 का शून्यक है, क्योंकि शून्य आ गया है देखिए -2 रखने पर। तो यहाँ पे हाँ लिख देंगे। तो इसका मतलब हुआ कि -2 इस बहुपद का शून्यक है, 2 नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः -2 इस बहुपद का शून्यक है, 2 नहीं। तो -2 इस बहुपद का शून्यक है, 2 नहीं। इसका मतलब हुआ कि -2 और 2 में -2 क्या है शून्यक है। दूसरा, QX बराबर 2/5 x का घात 3 प्लस 1/25 x² माइनस 4/5 x माइनस 47। तो यहाँ पे x का मान है 5 और 0। तो x का 2 मान दिया हुआ है, एक है 5 एक है 0। तो पहले 5 रख के देखेंगे कि इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं, उसके बाद 0 रखेंगे। तो लिखेंगे अतः Q5, x के जगह पे 5 रखेंगे तो हो जाएगा 2/5 गुना 5 का घन। देखिए x के जगह 5 रख रहे हैं तो x क्यू है तो 5 का यानी x का घात 3 है तो 5 का घात 3 हो गया, प्लस 1/25 x² है यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4/5 x है तो 4/5 गुना 5 माइनस 47। इस तरह लिख लेंगे। x के जगह पे 5 सब जगह रख देंगे तो हो जाएगा 2/5 गुना 5 का घन होता है 125, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125 प्लस 1/25 गुना 5 का वर्ग 25 माइनस, देखिए 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे 5 से 5 काट देंगे तो -4 हो गया और माइनस 47। अब यहाँ पे 25 से 25 कट जाएगा, 5 से 125 कट जाएगा, 25 × 5 = 125
तो आ गया 25 दूना 50 प्लस 1 -4 और -47 हो जाएगा -51। ठीक है, -4 -47 कितना होगा -51। तो 50 जोड़े 51 -51। तो 51 में से 51 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो इसका मतलब हुआ कि 5 जो है इस बहुपद का शून्यक है, क्योंकि 0 आ गया है तो यहाँ पे हाँ लिख देंगे। अब x के जगह पे कितना रखेंगे 0, तो q 0 हो जाएगा। देखिए QX बराबर, ये बहुपद दिया हुआ है और x का मान है 5 और 0, तो 5 रख के देख लिए हैं, अब 0 रखेंगे x के जगह पे, तो q 0 हो जाएगा बराबर 2/5 गुना 0 का घात 3 प्लस 1/25 गुना 0 का वर्ग माइनस 4/5 गुना 0 -47 लिखेंगे। अब तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2/5 गुना 0 का घात 3 प्लस 1/25 गुना 0 का वर्ग माइनस 4/5 गुना 0 -47। तो 0 से गुना होकर 0 हो जाएगा, 0 से गुना होकर 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, बच गया सिर्फ -47। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे -47, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो 0 जो है इस बहुपद का शून्यक नहीं है, क्योंकि 0 नहीं आया है। कितना आ गया -47 आया है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे नहीं लिख देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि इस बहुपद का, तो लिखेंगे अतः 5 इस बहुपद का शून्यक है। 5 जो है इस बहुपद का शून्यक है, 0 नहीं, 0 इस बहुपद का शून्यक नहीं है, सिर्फ 5 इस बहुपद का शून्यक है। तो इस तरह लिख देंगे। तीसरा, px बराबर 5x² प्लस 1, x बराबर -1/√5 फिर 1/√5। तो x का दो मान दिया हुआ है, -1/√5 और 1/√5। अब x का जो मान दिया हुआ है उसको x के जगह पर रख करके देखेंगे कि इसका शून्यक है कि नहीं। तो पहले लिखेंगे p -1/√5, तो -1/√5 को पहले रख के देख लेते हैं x के जगह पे, तो हो जाएगा 5 गुना -1/√5, x का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 1। तो x के जगह पे -1/√5 रखे हैं, तो हो जाएगा 5 गुना -1/√5 का वर्ग हो जाएगा 1/5 और यहाँ पे प्लस 1। तो -1/√5 का वर्ग क्या होगा 1/5 होगा, 5 से 5 कट गया तो आ गया 1। तो 1 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब -1/√5 जो है इस बहुपद का शून्यक नहीं है, क्योंकि 0 नहीं आया है 1 आया है, तो यहाँ पे नहीं लिख देंगे। अब
एक्स के जगह पे 1/√5 रख के देखेंगे। एक्स के जगह पे आप क्या रखेंगे? 1/√5। तो 5 गुना 1/√5 का वर्ग प्लस 1 हो जाएगा। 5 गुना 1/√5 का वर्ग प्लस 1 तो हो जाएगा 5 गुना 1/√5 का वर्ग 1/5 प्लस 1। 5 से 5 कट गया, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे देखिए 5 से 5 कटा था तो 1 बचा है, ठीक है। तो हो जाएगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना आएगा? 2 आएगा। हम गलती से 1 लिख दिए थे, तो 1 प्लस 1 2, तो 2 आया है। इसका मतलब शून्य के ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो x के जगह पे -1/√5 रखने पर इसका मान आ गया 2, ठीक है, जो कि शून्य के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि -1/√5 इस बहुपद का शून्यक नहीं है, तो यहाँ पे नहीं लिख देंगे। अब उसी तरह से अब x के जगह पे 1/√5 रखेंगे, 1/√5 तो हो जाएगा 5 गुना 1/√5 का वर्ग प्लस 1। तो x के जगह पे अभी 1/√5 रख रहे हैं, तो हो जाएगा 5 गुना 1/√5 का वर्ग 1/5 होगा प्लस 1। 5 से 5 कट गया, कितना आ गया? 2, 2 आ गया। 2 शून्य के बराबर नहीं है, इसका मतलब 1/√5 भी इस बहुपद का शून्यक नहीं है, तो नहीं लिख देंगे और लिखेंगे अतः इस बहुपद का दोनों में कोई भी मान शून्यक नहीं है। तो इस बहुपद का दोनों में कोई भी मान शून्यक नहीं है, तो -1/√5 और 1/√5 इस बहुपद का शून्यक नहीं है।